अल्लाह का तक़वा ही ऐसी चीज़ है कि इंसान को नेकी करने पे तक़वा उभारता है और बुराई से इज्तनाब करने की तलक़ीन करता है। अगर अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं, तो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। इतने जो मासियात हो रहे हैं, इतने लोग गुनाहों के कामों में मुलव्विस हैं, उन तमाम लोगों के पीछे बस यही चीज़ छुपी हुई है कि वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं करते, अल्लाह का खौफ नहीं खाते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम बात बताने से पहले तक़वा इलाही से बाखबर किया है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर शख्स इस चीज़ को देख ले, हर शख्स इस चीज़ को टटोल ले, हर शख्स इस चीज़ को परख ले। वल तंज़ुर, और तुम्हें चाहिए कि देख ले क्या, वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स ये देख ले कि वो कल के लिए क्या कुछ भेजा है। यही जुमला मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए, वो कल जो आने वाले कल हैं। इस कल से मुराद जुमा के बाद सनीचर नहीं है, इस कल से मुराद क़यामत के दिन है कि कल के लिए वो क्या कुछ कमाया है, क्या कुछ छोड़ा है। अपने सेविंग अकाउंट में कितनी नेकियां जमा की है, ये हर शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हर शख्स अपने अपने खाते का जायज़ा ले ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह का तक़वा ही ऐसी चीज़ है जो आपको भलाई की तरफ दावत दे सकती है, और ऐसी चीज़ है तक़वा इलाही कि आपको बुराइयों से रोक सकती है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, और याद रखो जो भी तुम करते हो, चाहे रात के अंधेरे में करो या दिन के उजाले में करो, मजमा में करो, अकेले में करो, तमाम चीज़ों का खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन रखता है। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, आप अपने आप पे गौर कर लीजिए, फिक्र कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए कि आपने कल के लिए क्या तैयारियां की हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे अगली आयत में इरशाद फरमाया, और वो एक नोटिस है, एक खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अंफुसहुम, वला तकूनु कल्लज़ीना, आप हरगिज़ ऐसे लोगों में से ना हो जाना, नसुल्लाह, जिसने अल्लाह को भुला दिया। पहले तो 2 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि तक़वा इलाही पैदा करो, अल्लाह का खौफ पाओ। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐसे लोगों में से ना हो जाना जो लोग अल्लाह को भूल बैठे, जो लोग अल्लाह के अहकामात को भुला दिया, दुनियावी ज़िंदगी में पढ़कर, दुनियावी आसाइश में पढ़कर, और उखरवी ज़िंदगी को बलाए ताक रख दिया। ऐसे लोगों में से ना हो जाना। क्यों? अल्लाह ने क्यों फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अंफुसहुम, तो अल्लाह ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा उनके माल से गाफिल कर दिया, उनकी औलाद से गाफिल कर दिया, उनके सोर्स ऑफ पैरवीज से गाफिल कर दिया, नहीं, उनकी जान से उन्हें गाफिल कर दिया। क्यों? सवाल कीजिए क्यों? सवाल का जवाब ये मिलेगा कि जान ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों, जिस जान को बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है। अगर पता चल जाए किसी को कैंसर है, और कैंसर अगर अभी 2, 4, 5, 6 लाख रुपए लगाने के बाद अगर सही हो सकता है, तो अपने घर बार सब कुछ बेच देगा, लेकिन अपनी जान को बचाने की कोशिश करेगा। तमाम की तमाम चीज़ों को दाव पे लगा ले। अगर बच्चा पढ़ लिख रहा है, कुछ बन रहा है, वो शख्स क्या कहेगा कि देखो तेरे बाप की किडनी खराब हो गई है, कैंसर हो गया है, लिहाजा पढ़ाई को स्टॉप कर दे, जा कहीं काम कर और बाप की जान बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि देखो फ़अंसाहुम अंफुसहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया है। यानी अब वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे गुनाहों को
और मासियत के कामों को और ऐसे ऐसे गुनाहों को अंजाम देंगे कि वो गुनाहें उन्हें जहन्नम के अजाब से नहीं बचा सकते। याद रखें, गौर कीजिए आयत कितनी अजीम है, ज़रा सा हम गौर कर लें, फ़िक्र कर लें। मेरे भाइयों, फ़िक्र ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को करने का अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, और इरादा करने के बाद आपको उन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको? क्या आप वो चीज़, वो काम कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। ये फ़िक्र ही ऐसी चीज़ है जो आपको ज़मीन से लेकर के और ज़मीन की ऊंचाइयों तक, फर्श अर्श तक आपको पहुंचाती है। आपको आपके महबूब चीज़ जो आपके दिल में चलती है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, हम ये चीज़ पाना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी का मिशन ये है, करोड़पति बनना, किसी का मिशन है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, या इसी तरीके से कोई भी सफलता पाना, तो आपकी फ़िक्र ही आपको वो सफलता दिलाती है। अगर फ़िक्र ना हो तो आप बेमुराद हो जाएंगे, आप नाकामयाब हो जाएंगे। आपको कोई भी शख्स, चाहे बड़ा से बड़ा प्रोफेसर आ जाए, बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, खतीब आ जाए, और आपको वो चीज़ें दिलाएं और कहे कि महज एक कदम चलना है और वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको फ़िक्र नहीं है तो वो चीज़ पा सकते नहीं पा सकते हैं। तमाम चीज़ों के लिए फ़िक्र ज़रूरी है। दुनिया में भी आगे बढ़ने के लिए फ़िक्र ज़रूरी है, और दुनियावी सफलता पाने के लिए भी फ़िक्र ज़रूरी है। इसी तरीके से उखरवी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इनामात व मकामात लेने के लिए भी फ़िक्र ज़रूरी है। अगर फ़िक्र नहीं है तो फिर समझिए जन्नत मिल ही नहीं सकती है। जन्नतुल फिरदौस तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी छोटी जन्नत भी नहीं मिल सकती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयत करीमा के अंदर क्या फरमाया? गौर व फ़िक्र कर लो, फ़िक्र कर लो, फ़िक्र कर लो। जिन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा गाफिल हैं, किसी को भी थोड़ी सी भी फ़िक्र नहीं होती कि अल्लाह हमारे साथ क्या करेगा। आखिर हम ये जो मालो ज़र कमा रहे हैं, ये सरमाए, ये तमाम की तमाम दुनियावी आसाइश जो हम जमा कर रहे हैं, आखिर ये कितना काम आने वाली है? मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ को आप भूल गए। अल्लाह जब किसी की रस्सी को टाइट करता है, अल्लाह किसी को अपने अजाब में घेर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा सकती नहीं, छुड़ा सकती है, कोई नहीं छुड़ा सकती है। आप चाहे जितने भी मालो ज़र खर्च कर लें, चाहे जितने भी सोर्स ऑफ परवेज खर्च कर लें, आपके माल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के अजाब से छुटकारा नहीं मिलता। गौर कीजिए, हमें फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र है नहीं है? फ़िक्र क्या है? फ़िक्र आपको, आपने क्या कुछ तैयारी कर रखा? मैं आपसे पूछता हूँ। कुरान कह रहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कल के लिए तुमने कल क्या भेजा है, क्या कुछ कमाया है, भला बताओ, दिखाओ। हम आपसे सवाल करते हैं, आपने क्या किया है? आपकी ज़िंदगी के आईने में हम खुद को ले जाते हैं और आपसे अभी चंद एक सवालात करते हैं कि आपने कल के लिए क्या किया है। अब बताइए, 5 औकात की नमाज है, 5 औकात की, हम कितने औकात की नमाज़ पढ़ते हैं? अक्सर से ज़्यादा लोग जुमा की नमाजी, अक्सर से ज़्यादा लोग जुमा की नमाजी, अल्लाह को धोखे देने वाले, अल्लाह की इबादत से मजाक करने वाले। आपने क्या किया है? कल के लिए क्या किया है? क्या क़यामत की हौलनाकी से आप सिर्फ और सिर्फ जुमा की नमाज की एवज़ में आपको बख्श दिया जाएगा? क्या आपकी जुमा की नमाज ऐसी हो रही है कि अल्लाह के अजाब से छुटकारा दिला दे? अब बताइए, उस रब को आप कैसे भूल गए जिसने आपको पैदा किया, जो खाना खिला रहा, जिसने तवानाई बख्शी, जिसने मालो ज़र दिया, औलादे दी। थोड़ा शर्म कीजिए। और छोटी सी मिसाल माजरत के साथ मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज हम अपने रब को एक हफ्ते में एक दिन याद करते हैं, चंद घंटों के लिए याद करते हैं। ज़रा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे लोग बीवी वाले बैठे हैं, बीवी बच्चों वाले, अगर मान लीजिए हमारे पास हमारी बीवी महज एक हफ्ते में एक
एक बार ही चंद घंटों के लिए बिस्तर पे आए, हम उन्हें बीवी मानेंगे? बताइए, कोई मानेगा शख्स यहाँ बैठा हुआ कि जिनकी बीवी महज, या बहनों से गुजारिश है कि जिनका शौहर महज उनके पास एक हफ्ते में एक बार चंद घंटों के लिए आए, और उसी मुआशरे में रहते हुए, उसी घर में रहते हुए, उसी फिजा में रहते हुए उनके साथ जो बीवी शौहर के ताल्लुकात है वो कायम ना करे, एक हफ्ते में महज एक बार चंद मिनटों के लिए करें, क्या वो बहनें शौहर मानेंगी आपको, या हम उनको बीवी मानेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हम तो कह रहे हैं कोई नहीं जवाब दे सकता इसका। बीवी तो दरकिनार, ना जाने 3 तलाक नहीं 100 तलाक दे देंगे, और ना जाने कितनी गालियों का सामना ऐसी बहनों को करना पड़े या ऐसे भाइयों को करना पड़े। भला बताइए, वो रब जिसने आपको पैदा किया, वो रब जो खाना खिला रहा है, वो रब जो सांस को ऊपर नीचे करा रहा है, भला बताइए शर्म नहीं आती कि हम सिर्फ 5 औकात की नमाज को भूल करके एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा नाम असलम है, जैद है, फारूक है, फला है, चिला है, इस नाम का लाज रखने के लिए मस्जिद में आते हैं? क्या लग रहा है आपकी जुमा की नमाज आपको अल्लाह के अजाब से बचा सकती है? नहीं। गौर कीजिए आपने क्या तैयारी किया है। वल तंजुर, आप गौर कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए आपने क्या तैयारी कर रखा है। गौर कीजिए, अल्लाह पूछेगा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर शख्स को हमने ये हुक्म दिया था कि अपने अपने आमाल को टटोल ले, ख्याल कर ले। तो वहाँ तो इबादतें हैं नहीं, नमाज तो हम पढ़ते नहीं, पहली चीज़, पहले मिशन में फेल। उसके बाद जब रमज़ान का रोज़ा आता है, साल में एक मरतबे 30 दिन का मेहमान, और हम क्या करते हैं? रोज़े रखने से कितने बहाने बनाते हैं, कितने हीले करते हैं। ज़रा सा सोचिए, हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है, धूप बहुत ज़्यादा है, काम बहुत है, अरे मौलाना नहीं हो पाता, क्या करें? ये आपकी तैयारी है, ये आपकी तैयारी है। और फिर ख्वाहिश रखे हैं कि हम बाबुर रैयान से जन्नत में जाएंगे। जाएंगे? कोई सवाल का जवाब दे दें, जाएंगे? इतने बहानेबाज मुसलमान, ऐसे ईमान लेकर के अल्लाह का मुंह दिखाओगे, और जब दिन में रोजे का मामला, रात में तरावी का मामला, अल्लाह के सामने खड़े होने का मामला, कितने दगाबाज हो भाई कि यहाँ तरावी चलती रहती है, मासूम बच्चे कुरान पढ़ते रहते हैं, आपसे छोटे छोटे लोग तरावी की नमाज में खड़े रहते हैं, बेशर्मों की तरह बाहर जाकर के बातें करते हो, सिगरेट पीते हो, और ना जाने क्या क्या करते हो, यहाँ बैठ के बातें कर लेते हो, अल्लाह की इबादत के लिए खड़े नहीं होते। ज़रा बताओ, ऐसे इबादतों को लेके, ऐसे औकात को लेके कैसे अल्लाह का मुंह दिखाओगे? ये बेशर्मी है, बेहयाई है। हम लोग मुसलमान के नाम पे कलंक है, मोमिन नहीं मुजरिम है। गौर कीजिए, क्या हमने तैयारी कर रखा, क्या तैयारी कर रखा। जब बारी आए दौलत में से, अल्लाह ने जो मालो ज़र दिया है उसमें से खर्च करने की, ज़कात अदा करने की, हम ज़कात अदा करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक दे बस वही लोग ज़कात भी देते हैं, खैरात भी करते हैं, सदक़ात भी देते हैं। लेकिन 98% मुसलमान ज़कात के पैसे कहाँ लगाते हैं? प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, हीले और बहाने करते हैं। मालूम है उसका अंजाम आपको क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुंजाने सांप की शक्ल में कर देगा और उसके गर्दन में लपेट देगा, और वो सांप आपके होंठ के ऊपर डसेगा और कहेगा अना कंज अना मालिक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, जिसको तू सेव किया करता था, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया करता था। ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है मेरे भाइयों। हम दुनिया में ऐसे पड़ गए, ऐसे पड़ गए कि गोया हम आखिरत हमें याद ही नहीं है, आखिरत याद ही नहीं है मेरे भाइयों। जब ऐसे आमाल रहेंगे, ऐसे ख्यालात रहेंगे, आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी आपको आखिरत की कामयाबी छोड़ दो, दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में भी नाम उनका ही होता है जो दुनिया में मजबूर लोगों का, बेसहारों का, मुहताजों का, परेशानियों को दूर करता है। हर शख्स का नाम नहीं होता। अरे दौलत कमाने वाले तो ऐसे ऐसे लोग थे, मत पूछिए, आप तो कुछ भी नहीं है कारून के सामने।
जिनके बारे में आया कि 40 हाथियों पे, एक दो हाथी में 40 हाथियों पे सिर्फ उसके माल के जो संदूक के खजाने की चाबियां थी, वो चाबियां जाया करते थे। और उन चाबियों के गुच्छे को उठाने के लिए मजबूत मजबूत तवाना नौजवान हुआ करते थे। आज उसे अल्लाह कहाँ क्या कर दिया, देखें तारीख आपने सुना, ज़मीन में धंसा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सुबह तक वो बंदा धंसता रहेगा अपने मालो ज़र के साथ। तो ऐसे माल पे घमंड है, औलाद में घमंड है, ताकत में घमंड है, अल्लाह ज़मी बोझ कर देगा। कुरान खुद कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल, ये औलाद, ये सब आजमाइश की चीज़ है, फितना है, जिनके ऊपर हम इतने ऐसे ऐसे नालायक औलादों के लिए आप मान लो ज़र सरमाए बना करके रख रहे हैं, सेविंग अकाउंट कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये नालायक औलाद तो आपके लिए एक जुमला दुआ भी ना करे और फिर आपके प्रॉपर्टी के लिए भाई का खून बहाए, बहन के हक मारे और इसी तरीके से ना जाने कितने मासियत के काम करे। तो गौर कीजिए, फिक्र कर लीजिए, आखरत बना लीजिए, आखरत बना लीजिए। अल्लाह कह रहा है आज ये अमल का दिन है, अमल कर सकते हैं, मौका अल्लाह दिया है, कर सकते हैं। जब आंखें बंद हो जाएंगी, अल्लाह के पकड़ में आ जाएंगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ अमल नहीं कर सकते, अमल नहीं कर सकते, हिसाब की तैयारी करनी पड़ेगी। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। याद रखो तमाम की तमाम चीज़ों से बाखबर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और ये माल ज़र मेरे भाइयों क्या है, ये दुनिया की आसाइश की चीज़ें, लहव व लईब की चीज़ें हैं। कुरान मजीद ने कहीं भी माल व ज़र की तारीफ़ नहीं हुई है कि जिनके पास माल व ज़र है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, औलाद वाले हैं, तो उनका मकाम अल्लाह के पास बहुत है। नहीं, फितना कहा गया। अब बताइए फितना कहा गया है। हाँ, वो माल व ज़र, वो औलादें जो नेक हो, जिन मालों को अल्लाह के रास्ते में लगाया जाए, अल्लाह के दीन के काम में लगाया जाए, वो माल व ज़र आपको बहुत ऊंचा मकाम अल्लाह के पास दिलाएगा, वो औलादे आपको बहुत ज़्यादा मकाम दिलाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा शख्स था कि वो जन्नत में जिनको वो मकाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था उस मकाम के ऊपर था, और अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम को बुलंद कर दिया, उस जन्नती के मकाम को बुलंद कर दिया, एक फ्लोर आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बंदा कहता है, ए अल्लाह ये मेरा मकाम कैसे बढ़ गया, ए अल्लाह मेरा जो मकाम था तूने दिया था अल्लाह, मैं खुश था, लेकिन फिर भी ये मकाम कैसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नेक औलाद जो तुमने छोड़ करके दुनिया में आई है, वो नेक औलाद तुम्हारे बारे में दुआ कर रही है, दुआएं कर रही है मेरे भाइयों। तो ऐसी औलाद अगर आप बनाएंगे तो फिर आपके लिए वो औलाद भी खैर है, वो माल भी खैर है। लेकिन अगर आप अल्लाह के रास्ते में ना ही औलाद को लगाए ना ही माल को लगाए, पहली बात यह है कि हम तो अल्लाह के रास्ते में लग जाएं, हम तो लग जाएं, हम चाहे जुआ खेले, शराब पिए, बेईमानी करे, शैतानी करे, सूद खाए, कुछ भी खाए, लेकिन हमारी तमन्ना क्या, हमारी औलाद नेक हो, हमारी औलाद नेक हो। ये सपना है, अभिलाषा है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। कि अगर कोई इंसान कहे कि मैं अगर काश चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, तो ना ही आप चिड़िया बनेंगे ना ही आसमान में उड़ेंगे। ये वैसी अभिलाषा है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये आखिरत की तैयारी कर लीजिए। वो आखिरत क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा कि आखिरत की तैयारी कर लो, क्यों कह रहा, थोड़ा सवाल तो करें, खुद से सवाल करें। मौलानाओं से तो बहुत सवाल आपने कर लिए, खुद से कभी किया है? खुद से करके देखिए। और जब सारे लोग सो जाए, सारे लोग सो जाए, 1/3 रात हो जाए, फिर अपनी आंखें खोलिए और मुसल्ले पे जाइए, फिर खुद से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने पैदा किया, मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना है। थोड़ा खुद से सवाल करिए। अगर मैं मर जाऊंगा तो यही अंधेरी रात होगी और कब्रिस्तान में कोई हमारी बातें सुनने वाला नहीं होगा, जहां सांप बिच्छू ना जाने कैसे कैसे जानवर होंगे, मोजी मोजी चीजें हमें डसेंगे, कोई वहां आपका देखभाल करने वाला नहीं। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, जिन औलादों के लिए इतने मासियत के काम आप अंजाम दे रहे हैं, वो औलाद कभी जाकर के आपके कब्र पे आपके लिए दुआए खैर नहीं करेगी।
क्योंकि उनकी फुर्सत कहाँ है, ऐसी औलाद ही आपने नहीं बनाई है, तो मामला बहुत ख़तरनाक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इतनी हौलनाकी होगी, इतनी हौलनाकी होगी कि सूरज को एक बालिश के ऊपर ला खड़ा कर दिया जाएगा यहाँ, और हर शख्स इतने पसीने में होगा कि अपने पसीने में ही डूब रहा होगा, और इतनी हौलनाकी होगी, इतनी हौलनाकी होगी कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ बेटी से दूर भागेगी, बाप बेटे से दूर भागेगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, दोस्त व अहबाब एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, कोई किसी का नहीं होगा। हर शख्स कह रहा होगा अल्लाहुम्मा नफ्सी अल्लाहुम्मा नफ्सी अल्लाहुम्मा नफ्सी, आज मेरे नफ्स का क्या होगा। यहाँ तक कि अंबिया किराम भी कह रहे होंगे, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हस्तियाँ हैं, अल्लाहुम्मा नफ्सी अल्लाहुम्मा नफ्सी। और हम और आप क्या है, हमारा और आपका मकाम क्या है। मेरे भाइयों, ज़रा सा गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत ही अजीम हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 4 सवालों के जवाब ना दे दे, 4 सवालों के जवाब ना दे दे, उनके कदम एक बालिश भी नहीं आगे जाएंगे और नहीं पीछे आएंगे। अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, बहुत ही अजीम हदीस है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर 2417 नंबर 2417 नंबर की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी रसूल फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो क़यामत के दिन इब्ने आदम के दोनों कदमें एक ही जगह जमा दी जाएंगी, और एक बालिश, एक सुई के धागे के बराबर भी वो ना आगे जाएंगे और नहीं पीछे होंगे। हत्ता युसअला, यहाँ तक कि उनसे ये सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफनाह, अन उम्रिही, उनकी उम्र के बारे में। हमें और आपको अल्लाह ने ज़िंदगियाँ दी है, और हमको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये तो हम ज़िंदगियाँ पाए, हमको बहुत अल्लाह के नेक है, पनाह है, चिनाह है, तंदुरुस्त है, सब कुछ। और अगर किसी को अल्लाह ने बीमार कर दिया तो हम कहते हैं वो तो अल्लाह का नाफरमान है, वो तो ऐसा है वैसा, ताना देते हैं। नहीं, अल्लाह आपसे भी पूछेगा, हर शख्स से पूछेगा, फीमा अफनाह, तुमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ फना किया है। आज हम हर शख्स समझते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं तमाम की तमाम चीज़ें फ़ना होने वाली है, और अल्लाह कह रहा है फीमा अपना, अपनी ज़िंदगी के औकात को कहाँ फना किया है। क्यों? इसलिए कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जो भी औकात हमसे गुजर जाते हैं वो सब तमाम के तमाम औकात क्या हो गए, फ़ना हो गए। अब वो औकात कभी आ सकते वापस नहीं। कभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बूढ़ा फिर से जवान हो गया। क्यों? कोई बूढ़ा फिर से जवान हुआ? कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुदरती ऐसा, अल्लाह ने कुदरती ऐसी बनाई है कि अगर किसी को एक दिन, ये जुमा का दिन मिल गया, तो फिर से वो आने वाले दिनों में यही औकात नहीं आएंगे। ये दिन अब फना हो गया, जो औकात गुजर गए वो चीज़ें फना हो गई हैं। इसलिए अल्लाह पूछेगा कि भला बताओ अपने औकात को, अपनी ज़िंदगी के औकात को कहाँ बिताए हो, कहाँ फना किए हो। हमारा और आपका जवाब क्या होगा? गौर करिए, अल्लाह कह रहा है कि कल के लिए कुछ कर लो। गौर करिए क्या होगा, हम अपने ज़िंदगी के औकात कहाँ बिताते हैं। बताइए, दूसरों के खिलाफ साजिश करने में, बदजनी फैलाने में, हसद करने में, माल लूट घसूट करने में, बातिल तरीके से माल खाने में, भाइयों का हक दबाने में, बहनों का हक दबाने में, और क्या करते हैं, होटलों पे, चौराहों पे हमारे औकात गुजर रहे हैं। गुजर रहे नहीं गुजर रहे हैं, बाज़ारों में औकात गुजर रहे हैं। 3 बजे उठ करके आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, 3 बजे उठ करके आप सब्ज़ी मंडी जा सकते हैं, लेकिन 5 बजे नमाज अदा नहीं कर सकते। कहाँ हो रहे, कहाँ आपके औकात हैं? आपकी ज़िंदगी के औकात बाज़ारों में जा रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो फाइल खोलेगा किरामन कातिबीन वाला, जो यहाँ नोट किया जा रहा है, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, वहाँ तो LED स्क्रीन होगी, आप वीडियो के ज़रिए वहाँ देख सकते हैं अपनी आँखों के सामने कि हमने जुमा के दिन 4 बजे सुबह में कहाँ गुजारा है, बिस्तर में गुजारा है या मस्जिद में गुजारा है, दोस्तों के साथ गुजारा है या फिर किसी होटल में किसी लड़कियों के साथ गुजारा है। ये तमाम के तमाम औकात वहाँ मेरे भाइयों नोट हो रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हमारे पास क्या है तैयारी? तैयारी बताइए क्या है? फीमा अपना,
अल्लाह की नेकी को छोड़ करके तमाम के तमाम गुनाहों में हमारे नेकी के है ना हमारे औकात गुजर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि देखो जब तक ये सवाल तुम जवाब नहीं दे देते तुम आगे कदम नहीं कर सकते। जब आगे कदम नहीं उठेगा जन्नत कहाँ से मिलेगी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा सवाल होगा वअन इल्मिही फीमा फ़अला, क्या जुमला है, कुर्बान जाने वाला जुमला। वअन इल्मिही, और इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा, फीमा फ़अला, इल्म का क्या किया। बात सोचिए, इल्म का क्या किया, फीमा फ़अला। हम आपको 200 रुपये दें और किसी काम के लिए दें, आप ना वो काम करें, हमने क्या कहा, आपने इस पैसे का क्या किया। यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं, यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं कि एक तो सवालिया निशान कि क्या किया इसका जवाब दो, और अगर आपने कुछ नहीं जवाब दिया, हमने क्या कहा, हमने 200 रुपये के लिए सिर्फ इतना ही कुछ किया, ये भी सवाल है, इतना ही कुछ किया, क्या किया। अल्लाह कहेगा फीमा फ़अला, क्या किया, इल्म का क्या किया। यहाँ तो आम लोग तो छोड़े, अच्छे अच्छे उलमा हजरात, दक्काक हजरात, वो भी फंस जाएंगे। अनिल्मी ही, इल्म के बारे में कितना सीखा, कितना अमल किया, बताओ। अल्लाह ये सवाल कर रहा है, इसका जवाब दो पहले, फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। आज हम में से हर शख्स यहाँ बैठे हुए, हर शख्स खुद के ऊपर गौर करें। आपको पता नहीं है हलाल और हराम क्या है या नहीं है। अच्छी और बुरी चीज़ों की तमीज़ है या नहीं है, हर शख्स जानता है। माँ, बहन, बेटी और बीवी में क्या फ़र्क है या नहीं है। दूसरे की बहनों की इज्जत कैसे करनी है, हर शख्स जानता है। लेकिन फिर भी दूसरों की बहनों को देखते हैं या नहीं देखते हैं, दूसरों की बहनों को पटाते हैं या नहीं पटाते हैं, होटल में ले जाते हैं, पार्क में ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं। अगर कोई हमारी बहन को ले जाए तो उनके गर्दन काट देंगे, हम दूसरों की बहन को ले जाएंगे। ये इल्म है आपका कि आप जानते बूझते हुए भी कि दूसरों की बहन हमारी बहन है, फिर भी अगर उनके साथ गलत कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा फीमा फ़अला, क्या किया, क्या किया, यही किया। और अच्छे अच्छे उलमा हजरात, दक्काक हजरात, खुतबा हजरात, जो महज मिंबर पे ही खिताब करते हैं, अमल में उन चीज़ों को नहीं लाते, उनको भी अल्लाह कहेगा तूने क्या किया, क्या किया। इसीलिए इल्म सीखा था ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, इसीलिए इल्म सीखा था ताकि लोगों के ऊपर अपने इल्म का ढोंग जमाओ, इसीलिए इल्म सीखा था ताकि इल्म के आड़ में अपनी दुनियावी आसाइश पूरी करो। ये भी पूछेगा अल्लाह ताला। तमाम के तमाम पगड़ी वाले, टोपी वाले, कोट वाले, पायजामा वाले मुल्ला एक लाइन में खड़े होंगे, इसका जवाब दो पहले। जिन्होंने भी दीन के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ गद्दारी की है, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ आखिरत में नहीं बच सकता। इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आगे जाइए। तो हम में से हर शख्स जानता है अच्छाई बुराई की तमीज़ सबको है ना। नमाज पढ़नी है 5 औकात की, पता है ना। सूद नहीं खाना, पता है ना। झूठ नहीं बोलना है, पता है ना। धोखाधड़ी नहीं करनी है, पता है ना। है पता या नहीं है, सबको पता है। माँ बाप की इज्जत करनी है, पता है ना, सबको पता है। तो अल्लाह कहेगा ये इल्म था तो फिर बताओ क्या किया, क्या किया। जब तक जवाब नहीं, आगे नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा क्वेश्चन होगा वमिन ऐन इक्तसबहु फीमा अनफक़हु, और कहाँ से माल कमाया और कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, किन कामों में खर्च किया। है जवाब अपने पास। अब बताइए, सबके पास माल है भाई, सबके पास माल और ज़र है, कहाँ खर्च कर रहे हैं हम। कमा तो मेहनत के साथ रहे हैं। अगर कोई लूट घसूट करके कमा रहा है, दूसरे को बेवकूफ़ बन के कमा रहा है, इसी तरीके से बातिल तरीके से माल कमा रहा है, उनकी बात नहीं हो रही है। जो लोग अच्छे तरीके से पसीने बहा करके अब पैसा कमाते हैं, उनसे ये भी सवाल होगा कहाँ खर्च किया। हम और आप क्या जवाब देंगे भाई। अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह की मस्जिद बन रही है, कितने लोग पैसे देने हैं, नहीं। अल्लाह के घर अगर बने और वहाँ हम देख भी रहे, आंखें हमारी देख रही, इतना काम हुआ, लेकिन हम अपने जेब में हाथ नहीं डालते हैं। जेब में हाथ डालते भी है, अगर बाय द वे 50 रुपए के नोट आ जाए तो हम 20 रुपये फिर से निकाल के देते हैं। ये हमारे हालात हैं। फिर से नोट डालते हैं, कहते हैं जितने छोटे नोट हो उतना ही बेहतर है। ये माल किसका है, ये जवानी किसकी है, ये सरमाए किसके हैं। कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आप कहिए मोमिनीन बंदे ये कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम तो अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। मेरे भाइयों भला बताइए कहाँ माल खर्च कर रहे हो? बेटियों की शादियों में नाजायज़ खर्च कर रहे हो, और इसी तरीके से मेहमानदारी और वलीमे और फलाना चिलाना डिस्ट्रैक्ट जितने भी है दिखावे के लिए हर काम कर रहे हो। किस तरीके से हमारा नाम हो जाए मुआशरे में, फ़लाँ कह के फ़लाँ साहब को वहाँ जा कर के खाना खिलाया था, फ़लाँ साहब को इतने बड़े खाने किए थे, इसके लिए आप वलीमे कर रहे हो, सुन्नत को साबित करने के लिए नहीं, सुन्नत पर अमल करने के लिए नहीं। क्या लग रहा है आपको? वो नेकी जो आपने करी है, उस नेकी के ज़रिए से आप अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह तो वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, दिल के भेदों को जानता है, दिल में क्या चीज़ चल रही है, चुभन पैदा हो रही है, अल्लाह उनको भी जानता है। लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, अल्लाह को बेवकूफ़ कोई बना सकता नहीं। युख़ादिऊनल्लाह वहुव ख़ादिऊहुम, कि ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वो तो खुद धोखे में है। मेरे भाइयों ये ज़िंदगी के औकात है, हालात है, आखिरत की फ़िक्र कर लीजिए कि कहाँ से माल कमाया और कहाँ खर्च किया। क्या जवाब देंगे हम लोग? कहाँ क्या करेंगे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन जिस्मिही, उनके जिस्म के बारे में। एक तो ज़िंदगी का मामला अलग है, ज़िंदगी के औकात के मामले अलग है, और जिस्म का भी सवाल होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी तंदुरुस्ती दी थी, इतनी तवानाई दी थी, इतना ताकतवर बनाया था, अल्लाह के रास्ते में लगाया या नहीं लगाया? पता चलेगा नहीं नहीं। इनको 2 थप्पड़ दिया, वहाँ उस टाइम में उनको 2 थप्पड़ दिया, उनको ऐसी ऐसी बातें कही, वो खामोश हो गया, ऐसी ऐसी बातें हमारे नामा आमाल में लिखे जा रहे हैं किरामन कातिबीन के जरिए। तो फिर हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और जब तक ये जवाब नहीं तब तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा। क्या करेंगे? तो ये मालो ज़र कहीं मेरे भाइयों लेके नहीं जाना है आपको, और ना ही ये औलादे आपकी उन मालो ज़र के ज़रिए से आपके लिए कुछ कार्य खैर करें। जब खुद नहीं कर रहे हो तो औलाद कहाँ से करें? इसलिए जो आपके ताकत में है, आपकी कुव्वत में है, आपके बाजू में है, अल्लाह के लिए कर जाइए।